भारत की धरती पर अब किसी भी आक्रमणकारी की एक भी गोली बिना जवाब के नहीं चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि 2035 तक राष्ट्र के पास होगा अपना स्वयं का वज्र कवच, एक ऐसी बहुस्तरीय प्रतिरक्षा व्यवस्था जो न केवल आक्रमणों को आकाश में ही समाप्त कर देगी, बल्कि तत्काल प्रत्युत्तर भी देगी। ये कोई साधारण सुरक्षा परियोजना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के गोल्डन शील्ड और इजरायल के आयरन डोम को चुनौती देने वाला कवच होगा। और इस समाचार के आने पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उथल-पुथल मच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से अपने गोल्डन शील्ड को लेकर विश्वव्यापी भाषणों में व्यस्त हैं, ने इसे गहराई से लिया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस पर तीक्ष्ण दृष्टि डाल दी है। मोदी ने उद्घोषणा करते समय स्पष्ट कर दिया कि वज्र कवच केवल एक प्रक्षेपास्त्र निरोधक यंत्र नहीं, बल्कि भारत की नवीन रणनीतिक ढाल होगी, जो न मात्र हमारे नगरों, ग्रामों और सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि प्रत्येक संवेदनशील स्थान को अजय दुर्ग में परिवर्तित कर देगी। चिकित्सालय हो या रेल केंद्र, आस्था स्थल हो या बांध, प्रत्येक महत्वपूर्ण भवन और संरचना इस कवच के वृत्त में होगा। इस व्यवस्था में दूरगामी प्रक्षेपास्त्रों को पकड़ने वाले अवरोधक, मध्यम दूरी के आक्रमणों को रोकने वाले द्रुत रडार और निकटवर्ती खतरे को मिटाने वाले प्रकाश किरण व ड्रोन जैमर सभी एक साथ संचालित होंगे। पुतिन ने पूर्व में ही संकेत कर दिया है कि यदि भारत इच्छा करे तो रूस अपनी S-500 और S-550 प्रौद्योगिकी के कुछ मुख्य घटक साझा करने को प्रस्तुत है, ताकि वज्र कवच को विश्व की सबसे तीव्र और विश्वसनीय ढाल बनाया जा सके। हाल में पाकिस्तान की तरफ से भारत के सैन्य केंद्रों और धर्मस्थलों पर किए गए प्रक्षेपास्त्र और ड्रोन आक्रमणों ने पुनः ये प्रमाणित कर दिया कि संकट केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि आकाश से भी है। यद्यपि वर्तमान S-400 आकाश और अन्य सुरक्षा व्यवस्था ने इन आक्रमणों को असफल कर दिया, किंतु जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, आगामी युद्धों में हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र ही खेल परिवर्तित करेंगे, वैसे ही पुतिन भी स्वीकारते हैं कि आने वाले दशकों में प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा शक्ति ही निश्चित करेगी कि कौन सा राष्ट्र जीवित रहेगा और कौन नष्ट हो जाएगा। संसार पहले से ही इस दिशा में दौड़ रहा है। अमेरिका अपने गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर निवेश कर रहा है और ट्रंप खुले मंचों पर दावा कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्था किसी भी शत्रु के शस्त्र को 99% शुद्धता के साथ नष्ट कर देगा। दूसरी ओर रूस, जिसने S-400 से लेकर S-500 तक की श्रृंखला निर्मित की है, निरंतर ये कह रहा है कि उनकी ढाल न केवल तीव्र है, बल्कि पूर्णतः अभेद्य यानी अनुप्रवेश्य है। इजराइल के पास पूर्व से आयरन डोम और डेविड स्लिंग है। चीन अपनी DF-17 हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के साथ नवीन कवच पर कार्य कर रहा है। जापान, यूरोप, सऊदी अरब, UAE सभी इस प्रतिस्पर्धा में हैं। अब भारत भी अपने वज्र कवच के साथ इस वैश्विक दौड़ में उतर गया है। वज्र कवच का अभिकल्प पूर्णतः स्वदेशी होगा, लेकिन इसमें संसार की श्रेष्ठतम प्रौद्योगिकियों को मिलाने की योजना है। दूरगामी अवरोधक प्रक्षेपास्त्र, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले शस्त्र को भी गिरा देंगे, भारत में विकसित होंगे। मध्यम और लघु दूरी के आक्रमणों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया वाले राडार और प्रकाश किरण शस्त्र व्यवस्था लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यद्यपि टिप्पणी की है कि भारत को इस दिशा में अमेरिका से भी सहायता लेनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार स्पष्ट है कि ये परियोजना मेक इन इंडिया का अंग होगा और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में एक बैठक में कहा कि भारत के पास सामर्थ्य है कि वो अपना सुरक्षा कवच निर्मित कर सके, लेकिन यदि रूस की तकनीकी सहायता मिले तो ये कार्य और द्रुत हो सकता है। उन्होंने S-500 की कुछ विशेष क्षमताओं का उल्लेख करते हुए संकेत किया कि इनका उपयोग वज्र कवच में किया जा सकता है। ट्रंप ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका अपने गोल्डन शील्ड को संसार की सबसे उन्नत व्यवस्था बनाएगा और जो भी राष्ट्र इसमें सम्मिलित होना चाहे उसके लिए द्वार खुला है। लेकिन उन्होंने भारत का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया। पिछले कुछ माह में पाकिस्तान ने ड्रोन और क्रूज प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से जो प्रहार किए, उनका पैटर्न देखकर भारतीय सेना का मानना है कि भविष्य में ये आक्रमण और तीव्र और अधिक जटिल होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ड्रोन युद्ध आने वाले समय में परमाणु शस्त्रों जितना खतरनाक हो सकता है, और यही कारण है कि अमेरिका अपने गोल्डन शील्ड में उच्च गति, प्रकाश किरण और विद्युत चुंबकीय स्पंदन शस्त्र जोड़ रहा है। भारत का वज्र कवच भी इस दिशा में पग बढ़ा चुका है, जिसमें ड्रोन और सामूहिक आक्रमण को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था लगाए जाएंगे। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे मंदिर, हमारे बांध, हमारे चिकित्सालय और हमारे नगर अब किसी भी संकट की छाया में नहीं रहेंगे। पुतिन ने इसे सुनकर कहा कि यह वक्तव्य एक महाशक्ति बनने का संकेत है। ट्रंप ने यद्यपि व्यंग करते हुए कहा, महाशक्ति बनने के लिए केवल शब्द नहीं, सबसे तीव्र प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा चाहिए।
और अमेरिका के पास वो होगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी रक्षा उद्योग भारत के वज्र कवच परियोजना में अप्रत्यक्ष रुचि प्रदर्शित कर रहा है। भारत की यह परियोजना केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी क्रांति भी होगी। इसमें रडार, संवेदक, उपग्रह ट्रैकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रकाश किरण शस्त्र जैसी प्रौद्योगिकियां एक साथ जुड़ेंगी। पुतिन का दावा है कि रूस के पास ऐसे संवेदक हैं जो 2000 किलोमीटर दूर से भी संकट का पता लगा सकते हैं। ट्रंप कहते हैं कि उनका गोल्डन शील्ड आने वाले समय में अदृश्य यानी बिना किसी रडार हस्ताक्षर के कार्य करेगा, जिससे शत्रु को ज्ञात भी नहीं होगा कि उसका आक्रमण कब असफल हो गया। भारत का वज्र कवच इन दोनों दावों के मध्य अपना स्थान बनाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे ही भारत यह व्यवस्था पूर्ण करेगा, एशिया में सामरिक संतुलन परिवर्तित हो जाएगा। चीन जो पहले से ही अपनी DF-7 हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र और HA-9 सुरक्षा व्यवस्था के साथ सक्रिय है, भारत के इस कदम से असहज होगा। पाकिस्तान के लिए यह प्रत्यक्ष चेतावनी होगी कि उसके प्रक्षेपास्त्र आक्रमण आकाश में ही समाप्त कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों जानते हैं कि एशिया में भारत की यह शक्ति उनके वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगी। वज्र कवच को निर्मित करने में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ DRDO, इसरो और निजी रक्षा कंपनियां भी कार्य करेंगी। ट्रंप ने एक मंच पर कहा, भारत के पास प्रतिभा है, लेकिन समय सबसे बड़ी चुनौती होगी। पुतिन ने इस पर टिप्पणी की कि यदि भारत चाहे तो रूस समय कम करने में सहायता कर सकता है, क्योंकि हमने पूर्व में ही यह मार्ग तय किया है। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक यह व्यवस्था पूर्णतः परिचालनात्मक हो जाए और उससे पूर्व चरणबद्ध रीति से इसे तैनात किया जाए। पहले बृहत नगर, फिर सामरिक केंद्र और अंत में प्रत्येक राज्य का आवरण। ट्रंप कहते हैं कि ऐसी परियोजना को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक संकल्प शक्ति चाहिए और मोदी ने यह संकल्प शक्ति प्रदर्शित कर दी है। पुतिन ने जोड़ा कि इस प्रकार की परियोजना किसी भी राष्ट्र को वैश्विक मानचित्र पर शीर्ष सुरक्षा समुदाय में सम्मिलित कर देती है। अमेरिका और रूस के मध्य तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत का वज्र कवच एक नवीन घटक बन सकता है। ट्रंप इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं कि अमेरिका अपने शस्त्र भारत को विक्रय कर सके, जबकि पुतिन इसे मैत्री और रणनीतिक भागीदारी सुदृढ़ करने का अवसर मानते हैं। मोदी की रणनीति स्पष्ट है, सहयोग सभी का, नियंत्रण भारत का। जब ये परियोजना पूर्ण होगी तो भारत के पास संसार की सबसे आधुनिक, बहुस्तरीय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली होगी। ये न केवल प्रक्षेपास्त्र बल्कि ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और हाइपरसोनिक शस्त्रों को भी आकाश में ही समाप्त कर देगी। ट्रंप और पुतिन दोनों मानते हैं कि ये भावी युद्धों की दिशा निर्धारित करने वाली प्रौद्योगिकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस परियोजना का नाम सुनते ही चर्चाएं तीव्र हो गई हैं। अमेरिकी मीडिया इसे एशिया का नवीन गोल्डन शील्ड कह रहा है, जबकि रूसी विश्लेषक इसे भारतीय S-600 का नाम दे रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि भारत का ये कदम क्षेत्रीय शस्त्र दौड़ को बढ़ा देगा। भारत के लिए ये केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब कोई भी शत्रु हमारे आकाश में पग नहीं रख सकता। ट्रंप कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र को अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए और भारत सही दिशा में जा रहा है। पुतिन कहते हैं, ये वही भारत है जिसे हम दशकों से जानते हैं, साहसी और आत्मनिर्भर। वज्र कवच के निर्माण के साथ ही भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा। और यही वो क्षण है जब ट्रंप और पुतिन दोनों पृथक-पृथक कारणों से इस परियोजना को ध्यान से देख रहे हैं। 2035 में जब ये परियोजना पूर्ण होगी तो ये केवल भारत का गर्व नहीं बल्कि एक रणनीतिक खेल परिवर्तक होगा। और तब संसार देखेगा कि मोदी के भारत ने कैसे ट्रंप के अमेरिका और पुतिन के रूस के मध्य अपनी पृथक और सुदृढ़ पहचान बनाई।